श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मुनि जागता है तब संसार सोता है, जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। तो इसका अर्थ गहराई से संबंध नहीं आ रहा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। रुचि क्यों है इसमें? इसका अर्थ ये है कि जिसको आप जगना और सोना कहते हो वो दोनों ही एक प्रकार का सोना है। एक अंधेरा वो है जब जो छाता है जब हम आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर लेते हो तो अंधेरा ही अंधेरा है। और दूसरा अंधेरा वो है जो छाता है जब हम आंख खोल लेते हैं, भले बाहर 100 सूर्यों का प्रकाश हो। आदमी भेद तो करता है पर गलत जगह भेद कर लेता है। आदमी कहता है सोए हम तब हैं जब आंख बंद है और जगे हम तब हैं जब आंख खुली है। अध्यात्म भी भेद करता है पर वो कहता है ना, आंख खुली है तुम तब भी सोए हुए हो और आंख बंद है तुम तब भी सोए हुए हो। जगे तुम सिर्फ तब जब कोई और आंख खुली, क्योंकि ये जो तुम्हारी दो आंखें ये तो बाहर की ओर ही देखती हैं। ये खुली हो कि बंद हो तुम सो ही रहे हो। बल्कि जगी आंखों से जो तुम नींद लेते हो वो ज्यादा खतरनाक नींद है। सोते समय तुम में कम से कम इतनी तो विनम्रता है कि कह देते हो कि अभी मैं अज्ञान में हूं, मैं सोया हुआ हूं, अंधेरे में हूं। आंख खोल लेते हो तो फिर तो दर्प से भर जाते हो। बिल्कुल कहते हो अभी तो मैं जगा हुआ हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं होश में हूं। अध्यात्म कहता है आंख बंद आंख खुली तुम हो बेहोशी, दोनों हालत में। जगे तुम सिर्फ तब हो जब भीतर की ओर जो आंख देखती है वो खुल जाए। उसी का प्रतीक फिर बनाई गई तीसरी आंख। तीसरी आंख कुछ होती नहीं है, यहां नहीं होती है। कोई सोचे कि यहां रगड़ोगे तो तीसरी आंख खुल जाएगी, यहां कोई तीसरी आंख नहीं है। ये मत करने लग जाना, कई लोग करते हैं, घिसना घिसना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी सी बात है कि आप चुनाव में वोट देने जाओ और आपकी उंगली पर, नाखून पर स्याही का निशान बनाया जाए और फिर आप घर आओ, आपका बच्चा आपसे पूछे कि जनतंत्र दिखाओ, समझाओ, तो आप बोलो ये होता है जनतंत्र। अरे ये क्या है? ये निशान भर है, ये जनतंत्र थोड़ी है। तो वैसे ही ये माथे में यहां कोई आंख नहीं खुल जानी है, ना वहां रगड़ के कुछ मिल जाना है। वो प्रतीक है ये बताने के लिए कि तुम्हारी ये दोनों आंखें नाकाफी हैं। इन आंखों से तुम्हें संसार भर दिखता है, संसार को देखने वाला नहीं दिखता है। ये दोनों आंखें नाकाफी हैं ये बताने के लिए तीसरी आंख के प्रतीक का निर्माण किया गया। बात समझ में आ रही है? तो जब पूरी दुनिया सो रही है तब संयमी जगा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो रात्रि जागरण करता है। मुझे लोग मिले हैं जो ये अर्थ भी लगाते हैं, बोलते हैं इसका अर्थ तो रात्रि साधना से है ना, कि जब सब भूतों के लिए अर्थात सारे जगत के लिए रात होती है तब संयमी जगता है। जरूर इसका मतलब यही है कि रात भर जगना चाहिए। नहीं बाबा, कृष्ण इससे बहुत आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम जगो चाहे तुम सो, तुम सोए ही हुए हो। बल्कि जब तुम जगा हुआ समझ रहे हो अपने आप को, तब तुम्हारी नींद और ज्यादा बुरी है और गहरी है। वास्तव में जग जाओ। वास्तव में जगना किसको कहते हैं? वास्तव में जगना उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति की ओर कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं। वास्तव में जगना तब है जब तुम्हें कृष्ण दिखाई देने लग जाएं। वहां
कुरुक्षेत्र में वो जो हजारों लाखों योद्धा खड़े हुए हैं, सैनिक इत्यादि, उनकी आंखें सबकी खुली हैं कि बंद हैं? ये दोनों चेहरे वाली आंखें खुली हैं ना, पर उन्हें कृष्ण दिख रहे हैं क्या? उन्हें कृष्ण दिख रहे हैं क्या? दिख के भी नहीं दिख रहे। तो तीसरी आंख का खुलने का अर्थ होता है कि तुम्हें कृष्ण दिखने लग जाए, तब हुआ तीसरी आंख का खुलना। चाहे दुर्योधन हो चाहे भीम हो, दोनों को ही कृष्ण वास्तव में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि तुम्हें कृष्ण दिखने लग गए। और कृष्ण साफ साफ कहते हैं 7वें 8वें अध्याय में कि ज्यादातर लोग तो मुझे पहचान ही नहीं सकते, वो मुझे भी यही समझते हैं कि मैं उन्हीं के जैसा कोई साधारण मनुष्य हूं। और उसी का प्रमाण है रणक्षेत्र। सामने कृष्ण है और सब यही सोच रहे हैं कि कृष्ण भी तो हमारे ही जैसे कोई साधारण मनुष्य हैं, सामने हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। और संयम का क्या अर्थ है? संयम का अर्थ धैर्य नहीं है। अध्यात्म की भाषा में संयम का अर्थ ध्यान होता है। अगर पतंजलि के योग सूत्र पढ़ोगे तो वहां साफ समझ में आएगा कि संयम किसको कहते हैं, वो समझाते हैं। संयम का अर्थ है सही विषय पर पूरी तरह केंद्रित हो जाना, ये संयम कहलाता है। अध्यात्म कहता है एक ही वस्तु है, एक ही विषय है जिस पर संयम किया जा सकता है, और वो क्या है? सच्चाई। गीता की भाषा में कृष्ण। उनके अलावा किसी पर संयम करना व्यर्थ है।